बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर मैं आप हजरात की तवज्जो इन अल्फाज की तरफ करवाना चाहता हूँ। देखें, ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। देखें, मैं इन अल्फाज की अदायगी अपनी ज़ुबान से नहीं कर रहा। क्यों? मैं इन अल्फाज को मुनासिब नहीं समझता। ये अल्फाज हया से आ रही हैं। इन अल्फाज को ज़ुबान से अदा करना मुनासिब नहीं है। देखें, ये जो अल्फाज हैं ये गाली के अल्फाज हैं। इनमें से एक आधा लफ्ज़ निकाल कर इसको माशरे में ऐसा फैला दिया गया कि हर दूसरे बंदे की ज़ुबान पे यही अल्फाज आ रहे हैं। हालांकि इन अल्फाज को हमें ख़त्म करना चाहिए, ना कि इन अल्फाज को फैलाना चाहिए। हत्ता के बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, बड़े मजहबी शख्सियात को देखा कि वो इन अल्फाज को भी ज़ुबान से अदा कर रहे हैं। जब मजहबी लोग इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा करेंगे तो आम लोग तो समझेंगे कि ये अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है, इनका अदा करना भी दुरुस्त नहीं है। हमें मुआशरे से इन अल्फाज को निकालना है। मिसाल के तौर पे छोटा बच्चा होता है, वो अपने इर्द गिर्द माहौल को देखता है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख के वो समझता है, सीखता है, बोलता है। जब वो ये अल्फाज सुनेगा तो जाहिर सी बात है कि अल्फाज बोलेगा भी। इसके बहुत सारे मनफी असरात हमारे मुआशरे पर मुरतब हो चुके हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा ना करें और दूसरों को दावत दें कि इन अल्फाज को ख़त्म करें मुआशरे के अंदर से, वरना फिर बच्चा अपने बाप से यही अल्फाज इस्तेमाल करेगा, फिर बाप को अच्छा नहीं लगेगा। जब बच्चा अपनी माँ से ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर शागिर्द अपने उस्ताद से ये अल्फाज कहे तो क्या उस्ताद को अच्छा लगेगा? क्या उस्ताद उसको शाबाश देगा? क्या मुरीद अपने पीर को ये अल्फाज कह सकता है? अगर नहीं कह सकता, वो अल्फाज छोटा बड़े को नहीं कह सकता तो बड़ा छोटे को कैसे कह सकता है? अगर बड़ा छोटे को कह रहा है, गोया कि उसको सिखा रहा है कि ये अल्फाज भी आप बोलो। अब देखें, ये अल्फाज पापड़ के ऊपर लिखे हुए हैं। अब कोई बच्चा दुकान पर जाएगा तो जा बजा वो क्या अल्फाज बोलेगा? यही अल्फाज बोलेगा तो उसको ये चीज़ मिलेगी। इसकी इतनी तशहीर की जा रही है, इतनी तशहीर की जा रही है। खुदारा, मैंने पहले भी आपसे एक गुजारिश की थी कि इन अल्फाज को माशरे से हमें ख़त्म करना है, लेकिन उस वक़्त भी मैंने इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया क्योंकि ये अल्फाज मुनासिब ही नहीं है। जो अल्फाज अच्छे ना हो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आज हम इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान पे ला रहे हैं, गोया कि हम आने वाले दिनों में इससे बड़े अल्फाज भी अपनी ज़ुबान पे ले आएंगे। क्योंकि जब इंसान छोटी लकड़ियों को आग लगा लेता है तो फिर बड़ी लकड़ियों को आग लगाना उसके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। तो ख़ास तौर पे मैं मजहबी शख्सियात से दरख्वास्त करूँगा कि वो इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान से कतान अदा ना करें, क्योंकि मजहबी शख्सियात का इन अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा करना गोया के अवाम उन्नास के लिए दलील हो जाता है। अवाम उन्नास कहती है, देखें वो फलां शख्स को देखें कि वो अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा कर रहे हैं, गोया के सही है तो इसलिए तो उसने अदा किए। तो भाई सही नहीं है। आप खुद देखें कि इसमें से एक आधा लफ्ज़ निकाल कर इसको फैला दिया गया, हालांकि बतौर गाली के ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें वो अल्फाज ज़ुबान से अदा करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्फाज दुरुस्त हों, जो अल्फाज अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो। उन अल्फाज से हमें इज्तिनाब करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।